हेलो बच्चों, वेलकम टू edu.axis। edu.axis में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, तो आ जाइए। आज के इस क्वेश्चन है विथ डिफरेंट फ्लेवर्स। अगेन जीपी के क्वेश्चंस हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, और एक क्वेश्चन नंबर 3, और एक 4 पे लास्ट में हमेशा की तरह एक आपको कुछ आसान मिलेगा। इसमें कह रहा है कि इफ S1 S2 S3 Sn आर सम ऑफ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज whose the first term are respectively 1 2 3 dot 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 2n, common ratios are respectively 1 by 2 comma 1 by 3 dot 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 1 upon 2n plus 1, find the values of this S1 square S2 square dot 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 S2n। तो एक तो आप सीधा सीधा देख रहे होंगे कि जीपी है, इनफाइनाइट जीपी का, और डिफरेंट डिफरेंट है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर ट्रिक है। सिंस से आईआईटी का है तो ट्रिक तो थोड़ा रहेगा ही रहेगा। सेकंड क्वेश्चन कर रहा है कि गिवन ए जीपी एंड एन एपी द पॉजिटिव नंबर ए1 ए2 डॉट 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 एन बी बी1 बी2 डॉट 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 बी एन रिस्पेक्टिवली। एपी और जीपी के लिए पहला वाला था, दूसरा वाला एपी के लिए, विद द कॉमन रेशियोज ऑफ द जीपी बीइंग डिफरेंट फ्रॉम वन, प्रूव दैट देयर एग्जिस्ट एक्स, एक ऐसा नंबर होगा कि सच दैट कुछ कंडीशन लॉग में है, लॉग ऑफ एन बेस एक्स माइनस बी एन इक्वल टू लॉग ऑफ ए बेस एक्स माइनस बी फॉर ऑल एन नेचुरल नंबर। ठीक है, उसको देखेंगे समझेंगे मैनिपुलेशन और क्या चल रहा है। थर्ड नंबर कि फाइंड अ 3 डिजिट नंबर सच दैट इट्स डिजिट आर इन जीपी एंड द डिजिट्स ऑफ द नंबर ऑब्टेन फ्रॉम इट बाय सब्ट्रैक्टिंग 400 फ्रॉम एनएपी। तो ये जो नंबर 3 डिजिट्स वाले, ये लास्ट बार आप 10th क्लास में देखे होंगे कि नंबर में कुछ ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो तो ऐसा होता है। तो कुछ यहाँ पर ऐसा एपी और जीपी के साथ खेल हो रहा है। और फिर उसके बाद 45 और 46। 45 नंबर है, लेकिन आज का हमारा क्वेश्चन 4 और 5 है। इफ ए बी सी डी आर इन जीबी देन प्रूव दैट ए क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज डिविजिबल बाई दिस नंबर। और फिफ्थ नंबर में कह रहा है कि इफ ए बी सी आर इन द 3 डिस्टिंक्ट रियल नंबर एंड दे आर इन जीपी, इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू एक्स बी, देन प्रूव दैट एक्स इज लेस देन -1 एंड एक्स इज ग्रेटर देन 3। तो आइए अलग अलग फ्लेवर्स के दो तो एक तरह के हैं, और तीन चार फर्स्ट सेकंड थर्ड डिफरेंट डिफरेंट है। तो आइए कुछ समझा जाए, सीखा जाए कि क्या क्या हो रहा है। तो देखिए, इसमें क्या करें कि एस, थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं। क्वेश्चन ऐसा है, करें कि S1 S2 S3, तो S1 का वैल्यू क्या होगा बच्चों? एक करें कि ऐसे S का के ही क्या होगा, a अपॉन 1 माइनस आर इनफाइनाइट जीपी के लिए आप यही जानते हैं ना। और जिसके कॉमन रेशियोज क्या होते हैं, लेस देन 1। तो कॉमन रेशियो आप देखिए 1/2 1/3 सब 1 में है, तो एन ए 1 से सब छोटे हैं, तो एक तो हो गया। और उसका फर्स्ट टर्म सबका 1 2 3 डॉट डॉट 2n दे रखा है। तो S1 कितना होगा, 1 अपॉन 1 माइनस 1/2। अगर यहाँ से किया जाए 1 माइनस 1/2 इज 1/2, ये हमारा 2 हो जाएगा। S2 के लिए देखें तो ये 2 अपॉन 1 माइनस 1/3, तो 2 अपॉन कितना हो गया, 2/3, ये 3 हो गया, 2 से 2 कैंसिल होने के बाद। फिर इसी तरह से अगर हमें S3 निकालना हो तो 3 अपॉन 1 माइनस उसका, फिर जैसे 1/2 था, 1/3 था, 1/4 था, इसी ऑर्डर में चल रहा ना। ये देखिए 1/2 1/3 1/4, तो ये कितना हो जाएगा सेम उससे कहने पर, मतलब 3/4 ही आएगा यहाँ से। और 3 3 गए तो 4 आ गया, 4। तो 1 के लिए 2, 2 के लिए, S2 के लिए 3, S3 के लिए 4 है। लेकिन वहां पर उसको स्मार्टली क्या किया है कि जो हमें चाहिए था, मतलब S1 हमें प्रूफ कर, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए निकालना था कि S1 स्क्वायर S2 स्क्वायर, इसीलिए हम लोग निकाल रहे हैं। एंड देन डॉट 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 एस रेज टू दी पावर 2n-1। तो वहां पर जानबूझकर 2n-1 रखा है कि आप थोड़ा स्ट्रगल करिए कि एस 2n-1। तो हम ऐसा नहीं कहेंगे कि 3 है तो 4 है, तो ये नहीं कि हम उसमें 2n तक चले जाए, क्योंकि वो 2n तक दे रखा है। वो आप जीपी आप देखेंगे तो क्या कर रहा है, या मतलब इस तरह का चाहिए कि S2n भी दे रखा है, उसका फर्स्ट टर्म 2n दे रखा है, और उसका कॉमन रेशियो 1/2n+1 दे रखा है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो 2n-1 के लिए कितना होगा, उसका फर्स्ट टर्म अगर 2n है तो वो 2n-1 रहा होगा, एक टर्म पहलेगा, और 1 माइनस, और वहां से कितना है बच्चों, 2n+1 है, तो उसका फिर कितना आ जाएगा। अगर 2n का 2n+1 है, एक ज्यादा है, तो 2n-1 के लिए कितना हो जाएगा, यहाँ से सोच के देखिए 1/2n, क्योंकि ये कम हो जा रहा है ना। ये n के लिए 2n के लिए 2n+1 है, तो n-1 के लिए क्या रहा होगा, 1/2n।
तो वो हमें देखना था। तो आप यहाँ से भी एलसीएम लेंगे, इसको मैं पूरा करके दिखा दे रहा हूँ। 2n-1 अपॉन 2n, तो 2n वो कैंसिल हो गया, और यहाँ पर 2n, या इसके भी यहाँ पे भी आप बोल सकते थे कि 2n-1 है तो 3 है तो 4 है, 2 है तो 3 है, और एक था तो 2 था, तो ऐसे लिए एक अगर कम हो रहा है तो यहाँ पर 2n हो जाएगा। तो बहरहाल हमें इसका सम सभी का मिल गया, मतलब कि S1 से लेकर, और हमें जो निकालना था S1 स्क्वायर प्लस S2 स्क्वायर प्लस S3 स्क्वायर डॉट 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 S ऑफ 2n-1 स्क्वायर, ऐसा। तो S1 के जगह पर हम कितना लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर, S2 के जगह पे कितना लिख सकते हैं, 3 स्क्वायर, S3 की जगह पर 4 स्क्वायर, जो आए हैं वही हम इसको लिखते जा रहे हैं, और यहाँ पर 2n। तो इसको अगर देखा जाए तो आपके दिमाग में एक दिमाग में बत्ती जलना चाहिए कि हो ना हो कुछ ऐसा काम करने को कर 1 + 2 डॉट 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 प्लस n स्क्वायर। n स्क्वायर तक तो है, लेकिन आगे तक भी है, 2n तक भी है। इस तरह का समेशन अभी मैं बताया तो नहीं हूँ, लेकिन ये बहुत ही कॉमन है कि अगर सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का स्क्वायर अगर देखेंगे तो n × n+1/2n+1/6, अगर थोड़ा भी आपने एनसीईआरटी वगैरह कवर कर रखा होगा तो ये आपको आसानी से मिल जाएगा। नहीं तो आप वेट करिए, और जिनको नहीं अगर इसको है दिक्कत तो आप मैसेज करके बताइए कि मुझे ऐसा नहीं पता है, तो उसके बारे में भी आपके लिए सोचा जाएगा, और इस पर भी स्पेशल सीक्वेंस पर आपको बताया जाएगा। ठीक है, फिलहाल इस पर आते हैं कि हमें ऐसा प्रूफ करना था। तो अब इसका क्या है कि ये तो 1 से स्टार्ट होता है, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर और n स्क्वायर तक, यहाँ तो 2 से स्क्वायर है। हम ऐसा कर सकते हैं क्या, एक 1 इसमें दे दे, प्लस कर दे, तो एक माइनस कर देंगे, तो कंप्लीट सीरीज बन गया। लेकिन ये तो n तक के लिए था, और यहाँ पर ये 2n के लिए। तो इस समेशन का पढ़ने का ही फायदा है कि जो Sn यहाँ पर जो मिल रहा है n × n+1/2n+1/6, अगर इसके लिए ये काम करता है n के लिए, तो हमें बस 2n के लिए अगर चाहिए तो n की जगह पे 2n से रिप्लेस कर देंगे। n इज रिप्लेस टू 2n, तो ये जितना भी n के जगह पर है 2n के लिए हो जाएगा, और उसका समेशन मिल जाएगा। मतलब क्या हुआ कि s के लिए n जो समेशन था, n के जो यहाँ पर फॉर्मूला मैंने लिखा था कि n × n+1 2n+1, तो यहाँ पर अब क्या होगा, n की जगह पे 2n हो जाएगा, इंटू n की जगह पे 2n फिर से हो गया तो 2n+1 हो गया, और यहाँ पर 2 × 2n करेंगे तो 4n+1 डिवाइडेड बाई 6 - 1, तो 2 3 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली आप देखेंगे कि n × 2n+1 4n+1/3 - 1, तो इसका आंसर। ठीक है बच्चों, तो इसमें आपको बस यही समझना था कि 2n-1 तक के लिए था, तो उसको टर्म कैसे डिसाइड करेंगे, तो ऐसे करेंगे, तो काफी सिंपल क्वेश्चन था, इसीलिए इसको पिक किया कि आपको समझ में आसानी हो जाए, मतलब आपको कॉन्सेप्ट सिखाने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, और बाकी का तो इसका हमने देख लिया। अब आ जाइए आज के दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, इसमें क्या कहा जा रहा है, ये कह रहा है कि इफ गिवन जीपी एंड एन ए पी पॉजिटिव टर्म A1। अच्छा, इसमें भी और कमाल किया है कि A1 से स्टार्ट नहीं किया, ए से स्टार्ट किया, A1 A2 डॉट डॉट एन। तो इसमें अगर A1 A2 डॉट 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 एन तक है, इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं बच्चों, n+1। क्यों है, क्योंकि ए तो है ही, A1 है, 1 से तो यहाँ तक n होंगे ना, और एक ए और आ गया है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे इसमें, मनी मन आप कह रहे हैं n+1 होंगे, ऐसा। और B1 B2 डॉट 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 Bn रिस्पेक्टली विद द कॉमन रेशियो ऑफ रिस्पेक्टली, और जीपी के लिए बता रहा है, सॉरी, ये वाला जो टर्म था ये आपका ये जीपी में है, और दूसरा वाला B1 B डॉट 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 Bn आर इन, अच्छा एपी में तो लिख ही दिया हुआ है, लिखा ही हुआ है, तो इसमें भी बी से स्टार्ट है, Bn तक गया, तो इसमें भी n+1 टर्म होगा, ऐसा ही होगा क्या। अच्छा, बाकी का कह रहा है कि जीपी वाला जो है वो डिफरेंट फ्रॉम द वन है, मतलब कि आर का वैल्यू इसका 1 नहीं है, या तो ये 1 से ज्यादा है या 1 से कम, बस इतना ही हमें बताया गया है। कि ठीक है, वो इसलिए कि कुछ उसको अपना क्वेश्चन में ऐसा ना हो कि जंक्शन कोई कर ले 1 और फिर वहां पर कुछ लॉग वगैरह आ जाए तो उससे जीरो वैल्यू आने लगेगा। अच्छा, वो 1 इसीलिए बोला है कि लॉग यहाँ पर आ रहा है ना, देखो
अब आपको ये पता होगा कि ए बी सी आर इन जीपी में होता है, तो यहाँ से हम बोल पाते हैं ना बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। और दोनों तरफ अगर लॉग ले ले, ऐसा क्वेश्चन मैंने अपने पिछले वाले लेक्चर्स में, या देखिएगा कुछ उसमें, जहाँ लॉग वाला जो बहुत सारे क्वेश्चन होंगे उसमें कराया था। अगर हम लॉग ले ले तो क्या होगा, यहाँ से एल एन बी स्क्वायर इक्वल टू एल एन ए सी दोनों साइड में, और ये क्या मिल जाएगा, टू एल एन बी इक्वल टू एल एन ए प्लस एल एन सी, ऐसा। तो आप इसको अब देख पा रहे होंगे कि हम यहाँ से बोल सकते हैं क्या कि एल एन ए एल एन बी और एल एन सी आर इन एपी में हो जाएगा क्या? क्योंकि अगर ए बी एल एन ए एल एन बी और एल एन सी अगर एपी में होगा तो हम टू एल एन बी इक्वल टू एल एन सी करते हैं। तो कहने का क्या मतलब है कि अगर ए बी सी आर इन जीपी में होगा तो एल एन ए एल एन बी एल एन सी किस में होगा, यहाँ पर देखो, ये आज का आपका कुछ हैशटैग है, मतलब आप इसको बांध कर आज अपना कुछ जैसे वो रेडीमेड टाइप का होता है कि आज हाँ ये चलो चीज सीखा, और रात को सोते समय आपके दिमाग में आना चाहिए कि क्या कर रहा है कि ए बी सी आर इन जीपी अगर होगा तो एल एन ए एल एन बी एल एन सी आर इन एपी, या एल एन ए एल एन बी एल एन सी एपी में होगा तो एबीसी जीपी में होगा, वाइस वर्सा, जैसे भी आपको यूज करना है। तो हम इसी चीज का यहाँ पर यूज करेंगे। वो कैसे, अगर ये जीबी में बोल रहा है तो हम यहाँ से इसको पहले वाले को बोल सकते हैं क्या, एल एन ए वन एल एन ए टू एल एन ए थ्री डॉट 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 इस डॉट एल एन ए एन, ये किस में होगा बच्चों, इन एपी में हो गया, है ना। और एपी आप जानते हैं कि इसका ये फर्स्ट टर्म होगा। और टोटल नंबर ऑफ टर्म बच्चों हमेशा ध्यान रखना, अभी ये ए से स्टार्ट है एन तक जा रहा है, इसीलिए मैंने पहले लिख दिया था एन प्लस वन है। तो इसका लेट द कॉमन डिफरेंस कुछ डी मान लीजिए, लेट कॉमन डिफरेंस बी डी। तो यहां से हम बोल सकते हैं ना कि एपी के लिए कि जो लास्ट वाला टर्म होगा एल एन ए एन इक्वल टू फर्स्ट टर्म एल एन ए प्लस एल एन ए प्लस एन प्लस वन माइनस वन इंटू डी, क्योंकि यही होता है ना फॉर्मूला, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन के जगह पर यहाँ पर कितना है, एन प्लस वन है, एन प्लस वन माइनस वन हो गया इंटू डी। तो ठीक है, तो यहाँ से कितना मिल गया बच्चों, एल एन ए एन इक्वल टू एल एन ए एल एन, ठीक से नहीं लिख पाए क्या, एल एन ए और वन वन गया यहाँ से, तो यहाँ से कितना हो गया एन डी। तो और चलो तो इसको और एक लाइन में लिख देते हैं, एल एन एन इक्वल टू एल एन ए, तो सेम ही चीज लिख दिया, एल एन ए इक्वल टू एन डी, ऐसा इक्वेशन नंबर वन बोलकर शांत हो जाइए। ये चीज तो ऐसा हुआ, एक इक्वेशन तो मिला। अब आते हैं दूसरे को, इसको मैदान में लेकर आते हैं। ये हमारा ए भी तो साथ में चल रहा था, इसको ऐसे रख लेते हैं कि बी बी वन बी टू बी थ्री डॉट 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 बी एन, ए भी ए वाला एपी में था, पहला वाला जीपी में था, तो हम उसको लॉग लेकर बोल दिए कि एपी में होगा, जैसे कि आपको पीछे बैकग्राउंड में इसको बताया। अब देखिए कि बी कॉमा बी वन कॉमा बी टू डॉट 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 बी एन अगर हमारा एपी में है, तो इसके लिए लेट कर लेते हैं कि लेट कॉमन डिफरेंस बी, वो डी माना था, इसको डी वन कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या होगा कि बी एन इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, बी प्लस, क्योंकि फर्स्ट टर्म इसका बी है और इसमें भी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स एन प्लस वन माइनस वन कर लेते हैं, और इसका कॉमन डिफरेंस डी वन। तो यहाँ से हम बी एन माइनस बी इक्वल टू एन एन गया तो एन डी वन लग सकते हैं, इक्वेशन नंबर टू। यहाँ तक तो आपको बहुत क्रिस्टल क्लियर होगा। एक बार मैं फिर से ब्रीफ कर देता हूँ, क्वेश्चन को फिर से रिपीट करवा देता हूँ आपको। कह रहा है कि गिवन अ जीपी एंड एपी ऑफ अ पॉजिटिव टर्म ए कॉमा ए वन कॉमा ए टू डॉट 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 this, and separately b b1 b2 b3 dot 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 bn is the ap and gp respectively. So gp and ap respectively. So if the any number in the gp, their log of this term will be in the ap. तो वो हमने डिस्कवर किया, और उसके लिए जो एपी का जो कॉमन जो रूल होता है, मतलब फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस टाइप, इस तरह का जनरल टर्म लिख के उसका एक रिलेशन ले लिया। और जो एपी का है तो उसके लिए तो ये हमारा अधिकारी है, किसको उसमें लॉग लेना था, तो सिंपल ही आ गया। तो बी एन माइनस बी, अब तक का ये डिस्कशन था, तो इक्वेशन नंबर दो मिले। अब उस पर देखते हैं कि अच्छा ठीक है वन नहीं आएगा, तो इसी मतलब कि जीपी बीइंग द डिफरेंट फ्रॉम द वन, तो वहां पर जो कॉमन रेशियो जो उसका था वन,
लेने के लिए, तो वहां से इसलिए मना कर रहा था कि अब ln 1 लेंगे तो जीरो आ जाएगा, या वगैरह वगैरह कुछ और रहा होगा उनका। और क्या रहेगा, यही रहेगा। तो ठीक है, ये दोनों रहा। तो अब इन दोनों को अगर आपस में डिवाइड करें तो डी डी तो हाई बाय करके और एन एन भी चले जाएंगे, क्योंकि उनका एन का खास रोल भी नहीं है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे लॉग ए एन माइनस बी एन, मतलब एन माइनस बी एन से मतलब उसका nth टर्म और बी एन के बारे में बोल रहा है, स्मॉल एन कहीं नहीं आ रहा है, वो सब डिस्क्रीट में है ना एन। तो हम क्या करें कि इनको डिवाइड करते हैं, कुछ देखते हैं कि क्या मिल रहा है हमें। तो बी एन माइनस बी इक्वल टू एन डी वन अपॉन अपॉन, या इनको ऊपर ही कर दो, एल एन ए एन, एल एन ए अपॉन बी एन माइनस बी इज एन डी वन अपॉन एन डी। फिर उससे फर्क पड़ता नहीं, लेकिन सम्मान के साथ देखते हैं एन डी और डी वन। तो ये तो चले गए। अब देखिए कॉमन डिफरेंस जो है, तो एक इसके बारे में कि एक फिक्स नंबर होगा, मतलब कि कोई ना पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, उन दोनों का रेशियो कुछ होगा। तो इसको मान लेते हैं एक्स, जैसा क्वेश्चन में भी बोल रखा है, हमसे ये बोल रखा है ना कि एक्स के बारे में कि एक्स पॉजिटिव नंबर है और एक्स बिलोंग टू आर और एक्स पॉजिटिव नंबर है। तो ठीक बात है, तो हम इसको मान लेते हैं किसी को एक्स ऐसा होगा, लेट ऐसा कर लेते हैं। तो यहाँ से लॉग, मतलब एक्स नहीं, इसको एल एन, अच्छा एक्स पॉजिटिव इसीलिए वो क्वेश्चन में बोल रखा है कि एक्स अगर ग्रेटर देन जीरो है तो एल एन एक्स तो हमारा आसानी से डिफाइन हो सकता है, तो डी बाई डी वन इक्वल टू, यहाँ से एल एन एक्स इसको मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या करिए कि एल एन ए एन माइनस एल एन ए, अच्छा ये तो मन में नहीं आ रहा है ख्याल कि सर एल एन एक्स ही क्यों। एल एन एक्स इसलिए बच्चों कि एक्स को पिक्चर में इसलिए लाना जरूरी है क्योंकि यहाँ पर वो लॉग एन बेस एक्स है। तो हम आपको ये बता देता हूँ कि यहाँ पर ए बाई बी, मतलब लॉग बी बाई बेस ए होता है, मतलब कि ऐसा कहीं लिखा होगा ना, एल एन, एल एन तो नहीं, एल ओ जी लॉग कर देते हैं, लॉग बेस ए, मतलब लॉग बी ऑफ बेस ए, तो इसका मतलब होता है लॉग बी बाई लॉग ए। ये तो आपको पहले भी बता रखा होगा, या इसका रिवर्स भी करेंगे तो इसका आज इस क्वेश्चन में यूज ज्यादा है, पढ़ेगा। तो यहाँ से जब हम करेंगे तो इसको आप ध्यान रखिएगा, लॉग बी बेस ए इक्वल टू लॉग बी बाई लॉग ए, इसका रिवर्स भी करना, और बाकी तो ये काम आपने सीखा होगा कि लॉग ए बाई, लॉग ऑफ ए बाई बी है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, लॉग ए माइनस लॉग बी, या अगर माइनस है तो इसको वापस डिवीजन कर सकते हैं। तो आज इसका ही यहाँ पर जरूरत है। तो यहाँ से क्या करें कि लॉग ए एन माइनस लॉग ए, और अपॉन यहाँ से जो वहां पर माने थे, अच्छा एक स्टेप और लिख लेता हूँ, ये आपको विजुलाइज करने में आसानी होगा, जो वहां पर डी वन बाई डी था उसको एल एन एक्स मान लिया। तो एल एन ए एन माइनस एल एन ए और बी एन माइनस बी इक्वल टू एल एन एक्स, ऐसा। तो इन दोनों को तो हम समेट सकते हैं, अभी जो था कि एल एन ए एन माइनस एल एन ए है। अच्छा फॉन्ट छोटा हो रहा है, थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं क्योंकि इतने पे मोबाइल वाले जो धारी हैं तो उनको थोड़ा परेशानी होता है। कोशिश करिए बच्चों फुल स्क्रीन पे देखिए, मतलब कि टीवी जिनके यहाँ पर है वो, या लैपटॉप पे मिनिमम, मोबाइल से मत देखिए, आंखों पर बहुत जोर पड़ता है। तो अभी तो मजा आता है कि चलो टाइम पास कर रहे हैं, तो उसमें देखकर कि कुछ नहीं तो चलो ये देख लिया, तो लेकिन वो लॉन्ग टर्म में आपको मजा नहीं आएगा, मतलब मजा नहीं आएगा, अभी तो मजा आएगा, बाद में सजा मिल जाएगा। तो इसीलिए एल एन ए एन बाई ए, ऐसा, और यहाँ से एल एन एक्स इक्वल टू बी एन माइनस बी, ऐसा बोल सकते हैं क्या। अब देखिए कि इसको यहाँ से एल एन ए एन बाई ए हुआ, तो यहाँ पर अभी जो डिवीजन वाली बात कर रहा था कि वापस इसको इसका बेस में लिख सकते हैं, जो अभी बताया था ना अभी, या चलो फिर से लिख देता हूँ कि एल एन बी बेस ए है, इसका मतलब एल एन बी बाई एल एन ए लिख सकते हैं। तो वैसा ही कुछ है, ए एन बाई ए पूरा एक है और एक्स एक पूरा है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, तो बी एन माइनस बी। अच्छा अब उसका बेस हमने एक तरीके से, पहले एल एन का मतलब ई होगा, अब उसका बेस चेंज कर दिए। अब यहाँ से क्या होगा कि एल एन बेस एक्स, तो ए एन ऐसा हो जाएगा माइनस एल एन ए बेस एक्स, ऐसा कर सकते हैं। फिर वो डिवीजन जो किए थे वापस उसको टर्म में लिख दिया, और बेस एक्स करने के लिए इसलिए इसलिए किया था कि जो एक्स लाना था बेस में उसको लेकर आ गए, इक्वल टू बी एन माइनस बी। अब आपका आंसर वेट कर रहा है, जैसा वो बोल रहा था वैसा कर दीजिए, बी एन और ए एन के लिए ही था ना वो प्रूफ में, यहाँ पर लॉग
ए एन बेस एक्स माइनस बी एन। तो ठीक है, ये आ गया आपका एल एन। लॉग है एल एन है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर एन का मतलब नेचुरल होता, मुझे कायदे से तो लॉग लिखना चाहिए था, अब जल्दी जल्दी लिख रहा था तो एल एन है। तो जहां पर एल एन है आप एलओजी लॉग समझिएगा। डिफरेंस बिटवीन लॉग और एलएन के बीच में आप समझते होंगे। लॉग जिसका बेस 10 है, कुछ नहीं लिखा है तो मतलब 10 है, और एलएन जो कुछ नहीं है तो मतलब इसका नेचुरल लेंथ, नेचुरल लॉग है उसका ई का होता है। और ई के बारे में तो आपको पता है, जैसे पाई का वैल्यू होता है 3.14, ई का वैल्यू होता है 2.7। तो उस तरह का कुछ है कहानी इसका। तो एल एन एक्स ए एन माइनस बी एन इक्वल टू, इसको इधर भेज दीजिए, एल एन बेस एक्स ए माइनस बी। ये हमारा प्रूफ हो गया। तो ये तो बच्चों आज का था दूसरा क्वेश्चन। तो आशा करता हूँ कि आपको कुछ समझ में आया होगा। जिनको डाउट अभी भी है तो मैसेज वगैरह करके पूछ सकते हैं। अब आ जाइए आज के तीसरे क्वेश्चन पे। ये देखिए बच्चों, इसी की बात कर रहा था कि आप कुछ 3 डिजिट का नंबर है उसको सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई करते थे या कुछ ऐसा करते थे तो ऐसा रिवर्स हो जाता था। अब एपी के साथ देखिए क्या हो रहा है। कह रहा फाइंड द 3 डिजिट्स नंबर सच दैट इट्स डिजिट आर इन द जीपी। तो 3 डिजिट इन जीपी, ऐसा 1 2 3 डिजिट बना लिया। तो पहला डिजिट को सपोज ए लेट कर लेते हैं और इसको ए आर कर लेते हैं, और इसको यहाँ से ए आर स्क्वायर, जीपी में होगा तो यही होगा। तो नंबर क्या होगा बच्चों, नंबर को लेट कर लेते हैं कुछ एक्स। तो अच्छा, ये तो आपको पता होगा ना, 1 2 5 अगर, तो 100 × 1 प्लस 10 × 2 प्लस 5 × 1, कोई भी और भी कुछ नंबर देख लीजिए। 289 से बहुतों को अच्छा लगता होगा, 17 का स्क्वायर है। तो ज्यादातर आप लोग तीन ही हैं, तो उस तीन को समझिए। 17 का स्क्वायर 289 है, तो 2 × या 100 चलो लिख लेते हैं। फिर यहाँ से 8 × 10 प्लस 9 × 1, तो 100 10 1, ये सब पता है। 1000 के लिए 100 होता है, तो सेम वैसा ही ये 1000 प्लेस पर है, तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, A × 100 प्लस AR × 10 और AR² × 1, ऐसा बोल सकते हैं। अब वो क्या कह रहे हैं कि अगर इस नंबर को अगर 400 से माइनस करते, तो लेट कर लेते हैं दूसरा नंबर y, और x−4 इक्वल टू, मतलब 100 ए हो गया, 10 AR हो गया, प्लस AR² हो गया, -400 करते हैं। तो ये नम जो डिजिट्स है वो अपने आप ऑटोमेटिकली चेंज होकर किस में चल जा रहा है, एपी में, टू द फॉर्म एपी। द नंबर ऑब्टेन फ्रॉम द बाई सब्ट्रैक्टिंग 400 फॉर्म एन एपी। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा सजा के लिखा जाए कि 100A -400 इस ऐसा, प्लस 10 AR प्लस AR²। तो वो वाला तो अभी भी इंटैक्ट, मतलब इसमें तो कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ। हमारा डिजिट कहने का मतलब था कि 100A-4 यहाँ पे मिल गया, प्लस 10 × AR मिल गया, प्लस AR² × 1 हो गया, 1 × लिख लीजिए। तो देखिए कि अब जो नंबर है, ये सब जो डिजिट्स हैं, मतलब A-4 एक डिजिट आया होगा, एक AR डिजिट आया होगा, और एक AR²। तो AR और AR² तो पहले वाले ही थे, तो एज इट इज उसको रखे रहा। और 100 का इस पे आ गया, तो यहाँ पे 1000 प्लेस पे मतलब, और ये जो ग्रीन बॉक्सेस में बने, ये जब 400 करने के बाद ये एपी में आ गए, ये सब सारे नंबर A-4, A-4 कॉमा AR और AR² इन एपी, ऐसा। अच्छा, इसमें आप ऐसा कर सकते हैं कि जो A-4 है इसके लिए, तो अगर आप इस पे कंडीशन ए पे देखेंगे, कंडीशन तो क्या होगा ए के लिए, कि ये 1 से लेकर 9 के बीच में हो सकता है, यही हो सकता है ना, कि अगर 1000 प्लेस पर अगर है, अब इससे तो जीरो तो हो नहीं सकता, नहीं तो फिर वो 2 डिजिट में चला जाएगा, और 9 से ज्यादा एक्सीड नहीं करता है कोई डिजिट। तो इस पे A-4 का क्या ख्याल है, ये हमारा 5 से किसकी तरफ आ गया। अ, देखो यहाँ से A-4 के लिए हमारा नंबर कहाँ से कहाँ तक था। ठीक है, तो इसी पर इसी को भेज देते हैं, A-4 को भी 1 - 9 पे अगर रखेंगे तो कितना, नहीं तो 5 4 उसके लिए आ जाएगा। तो ए, हाँ, ए का वैल्यू हम 1 से 9 के बीच में है, तो A-4 का जो होगा
5। तो वन से ये मतलब कि ए का वैल्यू 1 से 9 के बीच में होगा, तो यहाँ से हम इसको ऐसा बोल सकते थे कि A-4 इसके लिए, देखो इसमें अगर -1 4 करेंगे तो ये कितना हो गया 5, ठीक है। और इसको तो -4 करेंगे तो ये तो 0 तो हो नहीं सकता, तो इसीलिए 1-4 उसी का अगर 100 का है तो ये 1 के बीच में रहेगा ही रहेगा। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ए का वैल्यू वापस आपको कितना मिल जाएगा, ये 9। और मतलब A-4 का वैल्यू इस वाले के लिए, तो पहले वाले के लिए था, इस वाले के लिए 1 से 5 के बीच में होगा, तो ए का वैल्यू वापस कहाँ से मिलेगा, 5 से 9 के बीच में। ये कंडीशन इसको याद रखिएगा, ये किसके लिए, एपी के लिए है। अच्छा, अब इनको पकड़ लीजिए कि ए आर है और ए आर है और ऐसा ये एपी में होंगे, तो 2 AR इक्वल टू हम यहाँ से बोल सकते हैं ना कि A-4 प्लस AR², ऐसा। तो इसमें आप एक चीज और आपकी आंखों में चमक आना चाहिए कि कुछ इनको ये 4 को इधर भेज देते हैं, -4। और अगर यहाँ से हम 2 AR वाले जो हैं सबका कोफिशिएंट ए है, अगर उसको कॉमन ले लें, मतलब कुछ इसको लिख पाए ऐसा, AR+A-2 AR ऐसा लिख सकते हैं क्या बच्चों, बहुत सिंपल है। -4 इधर आया होगा, 2 AR इधर गया होगा, 4 और ए कॉमन लेंगे तो यहाँ से R² -2R+1 इस तरह का होगा। तो यहाँ से 4 मिल गया और ए R-1 का होल स्क्वायर। तो अगर इसको आप लिखेंगे तो 4/A का स्क्वायर रूट विथ प्लस माइनस होगा क्या, और यहाँ से R-1 होगा। R इक्वल टू कितना हो गया, 1 ± 2 √A, ऐसा होगा क्या। अब उस हिसाब से R मतलब कि अदर देन 1 है, तो वो बात भी सही है, तो हमने उसको प्रूव भी किया। अच्छा, इसका तो पार्ट वो नहीं था, ठीक है। तो R इक्वल टू, हाँ ठीक है, तो वो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है कि यार अगर हम कह रहे हैं तो अदर देन 1 है तो सेम डिजिट तो ऐसा तो होगा नहीं। तो आर का वैल्यू एक क्या कर सकते हैं कि एक इंटीजर होना चाहिए, और ए का भी वैल्यू अगर यहाँ से देखें तो 4, अगर वो ये आर एक इंटीजर हो या एक रेशनल नंबर हो, तभी तो आगे इंक्रीज या डिक्रीज करेगा। मतलब एपी हो, एपी का वैल्यू अगर मैं, सॉरी जीपी के लिए ए आर² सॉरी ए आर और AR², तो आर का वैल्यू यहाँ से 1 ± +-2 है, तो इस रूट को देखिए। तो ये मस्ट भी क्या होगा, अगर रेशनल नंबर होगा तो रूट तो उसको हटना पड़ेगा, तो यानी कि ए का वैल्यू कितना होना चाहिए, और ए पे कंडीशन क्या है कि 5 और 9 के बीच में। तो अब नंबर क्या हो सकता है, ए इक्वल टू मस्ट बी 9 ही होगा ना, तभी तो स्क्वायर रूट आएगा उसका मतलब। और बाकी नंबर का अगर करेंगे तो 5 से लेकर 8 तक वहां तो स्क्वायर रूट, कोई मतलब स्क्वायर रूट लेंगे तो कोई उसका परफेक्ट स्क्वायर है नहीं। कहने का मतलब ए इज अ परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, ऐसा। तो वहां पर क्या होगा बच्चों कि ए आर इक्वल टू 1 ± 2, और उसका रूट लेंगे तो 3, ऐसा होगा। आर का वैल्यू कितना होगा, दो वैल्यू है, एक तो 5/3 होगा और दूसरा आपका 1/3 होगा। ये चीज हमें मिला। तो ए का वैल्यू हमें क्या था, 9 मिला था। थोड़ा सा फॉन्ट बढ़ा लिया जाए, बहुत ही कम हो गया इस, अब ठीक है, इस 50 पर अभी भी थोड़ा कम है। तो आर का वैल्यू 5/3 मिला हुआ है हमें यहाँ से, और ए का वैल्यू हमने 9 डिस्कवर किया। 5/3 एंड 1/3 है, तो उसमें भी देखिए कौन होगा कौन सा नहीं होगा। ए आर का वैल्यू कितना होगा, अगर आर का वैल्यू 5/9 लेते हैं तो ये यहाँ से तो 15 मिल गया, और AR² का वैल्यू अगर देखेंगे तो 9 × 25/9, तो 25 हो गया। तो ये सब पॉसिबल नहीं है, क्यों नहीं पॉसिबल है, कि अगर ये नंबर आप रखोगे तो 900, मतलब 9000 प्लेस पर था 900 हो गया, 15 वाला 100 पर था तो 150 हो गया, तो एक्सीड कर गया ना 3 डिजिट से। ये तो नंबर हो नहीं सकता, मतलब कि वन मोर देन दिस नंबर इज 1000। 1000 से जैसे ही या 1000 भी गया तो 4 डिजिट का हो गया, तो इसीलिए ये अप्लीकेबल नहीं होगा, कौन, आर का वैल्यू 5/3 नहीं हो। तब आर का वैल्यू 1/3 लेते हैं, ए का वैल्यू 9, ए आर का वैल्यू कितना हो गया, 9 × 1/3, तो कितना आ गया 3, और फाइनली AR², तो 9 × 1/9।
तो 1, तो डिजिट क्या बना बच्चों? 931। जीपी में है क्या? बिल्कुल है, 931। अच्छा, इसका आप टेस्ट भी करके देख सकते हैं कि 5, अगर 400 माइनस करें तो कितना आ गया यहाँ से? 531। तो 531 इज एपी। तो आ गया ना, डिक्रीजिंग ही है लेकिन है तो एपी में। तो इस क्वेश्चन में बच्चों आपको और भी कुछ नया सीखने को मिला होगा। ठीक है, इसको ऐसे भी देख सकते हैं। तो मतलब उसमें डिजिट्स का और एपी का तो अपना रोल है ही है, और साथ ही साथ कुछ इनइक्वलिटीज का उसको भी उसमें पकड़ के लेना है। ठीक है, तो अब आ जाइए आज के, ये तो थर्ड नंबर थे आज के क्वेश्चन का। अब आते हैं फोर्थ फिफ्थ। फोर्थ फिफ्थ कहाँ खो गए भाई? यहाँ है फोर्थ फिफ्थ। ये देखिए बच्चों, ये भी बेसिक ज्ञान का ही आपसे टेस्ट ले रहा है, जीबी बस दे रखा है। कह रहा है कि एबीसीडी आर इन जीबी, देन प्रूव दैट ए एक्स क्यू बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी इन द डिविजिबल बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो प्रूव दैट डिविजिबल बाई, तो यानी इसको मस्ट भी डिवाइड होना चाहिए। तो हम इनको ऐसा लिख सकते हैं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस सी को डिवाइड कर ही देते, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो इस डिवीजन के लिए हम यही जानते हैं ना, एक्स क्यू है और आर स्क्वायर लिख दिया, एक्स स्क्वायर ना, यहाँ से ए एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम सिंपल अगर एक्स से इसको भेजें तो कितना हो जाएगा? ए एक्स क्यू और ए एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, तो एक्स क्यू। इसका तरीका यही था, सी इंटू एक्स करेंगे तो डी नहीं, x। तो यहाँ पर दूसरा आ जाएगा सी एक्स, दो टर्म मिले, माइनस किया, तो यहाँ से अभी आ रहा है बी एक्स स्क्वायर डी। इधर की तरफ देखें, अभी बी एक्स स्क्वायर है एक, लेकिन यहाँ बी है और वहां पर ए है, तो मस्ट भी आपको मल्टीप्लाई क्या करना होगा कि यहाँ पर बी आ जाए, मतलब ए एक्स स्क्वायर में किस चीज से मल्टीप्लाई करें। तो सिंपली आप कह सकते हैं कि वहां पर हमें बी बाई ए से मल्टीप्लाई करना होगा, तभी तो बी बाई ए इंटू ए करेंगे। ए इंटू बी बाई ए करोगे ना तो इसका वैल्यू कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से खाली बी आएगा। तो बी बाई ए टाइम्स अगर फिर से भेजें तो ये कितना हो गया? बी एक्स स्क्वायर और सी इंटू बी बाई ए, सी इंटू बी बाई ए कॉन्स्टेंट टर्म में होंगे ऐसा। तो इसको माइनस किया तो कैंसिल हो गया, तो डी माइनस सी बी अपॉन ए। तो ये रिमाइंडर हुआ, तो अगर वो डिविजिबल है और ए बी सी डी को जीपी में जाना है, मतलब वो तो कह रहा कि इफ है तो ये रिमाइंडर क्या होगा? मस्ट भी जीरो होगा। तो डी माइनस सी बी बाई ए इक्वल टू शून्य, ऐसा डी माइनस सी बी बाई ए इक्वल टू शून्य। तो ए डी इक्वल टू कितना हो जाएगा? सी बी। अब इसको बस रीअरेंज कर लीजिए, इसको हम यहाँ से लिख सकते हैं क्या, ए को इधर डिवाइड कर देना और सी को इधर भेज देना। तो एक ऐसा दिखाई देगा, लुक लाइक डी बाई सी होगा और यहाँ से बी बाई ए होगा। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं क्या, बी बाई ए इक्वल टू डी बाई सी। यही होता है ना, अगर ए बी सी डी आर इन जीपी में अगर होगा तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि बी बाई ए इक्वल टू सी बाई बी इक्वल टू डी बाई सी। तो ये आ ही रहा आपस में इक्वल, तो बस हो गया। तो इतना ही प्रूफ करना था इस क्वेश्चन में, तो कि ए बी सी डी जीपी में है। तो एक मुझे लगा कि आपको थोड़ा सा लास्ट में जो थोड़ा बहुत थके होंगे तो आपका थकावट दूर कर देगा कि चलो कुछ तो मिला। तो मिला क्या मतलब, एक तरह का ट्रिक्स आपको सिखाया मैंने कि ऐसा है तो ऐसा होगा। तो मतलब आपने एक ये भी देखा, एक्सपीरियंस आपको हुआ इस क्वेश्चन का कि इस तरह से भी हम इसको देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब आ जाइए आज के लास्ट क्वेश्चन में। अच्छा, ये ऊपर ही नीचे ही थे, इनको नीचे भेज देते हैं। इसमें क्या करा कि एबीसी आर इन द डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स एंड दे आर इन जीपी। ठीक है, तो करा कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू एक्स बी, प्रूव दैट एक्स इज लेस देन -1 और एक्स इज ग्रेटर देन 3। तो देखो बच्चे, यहाँ पर ए बी सी अगर बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी करोगे तो कुछ बात बन नहीं रहा है, और यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी के लिए कुछ इसमें पुट करे तो भी नहीं हो पा रहा है। तो क्यों ना अपना जो पीछे वाला लेक्चर है या इसके पीछे वाले लेक्चर में देखा था ना कि ए इक्वल टू ए कर दीजिए, बी इक्वल टू ए आर कर दीजिए, एक ये भी टेक्निक सीखा था, ए आर स्क्वायर कर दीजिए, और जीपी में बोल रहा है तो हम इसको तो ग्रांटेड ले ही सकते हैं। अब ये था कि यूज करें या ना, तो ठीक है आ जाइए यूज कर लेते हैं, ए के जगह पे ए और बी के जगह पर ए आर और सी की जगह पर ए आर स्क्वायर, और यहाँ से एक्स और बी के जगह पे अगेन ए आर। तो पहले मुहूर्त में तो इनको 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 घर भेज दें, ये कॉमन लेकर,
तो क्या मिला यहाँ से, ए 1 + r और यहाँ से एक्स आर, कुछ ऐसा। ठीक है, तो ठीक है, तो वो जो आर अभी मल्टीप्लाई है, तो इसको तो आप क्या कर सकते हैं कि 1/r प्लस 1 + r², आप डिवाइड, सॉरी वो आर हट जाओ भाई, अब या रुक रुक जाओ, कंफ्यूजन होगा तो 1 + r+r², इसको डिवाइड करके देखें, इक्वल टू एक्स आ गया। एक्स तो फ्री हो गया ना, अब इस पे कंडीशन लगाना है हमें, तो इसको 1/r कर सकते हैं, इधर r/r = 1 हो गया और यहाँ से r² हो गया, इक्वल टू एक्स, ऐसा। तो देखो बच्चों, इसको तो ऐसे लिख लो, r² + 1/r+1 इक्वल टू एक्स, इसको पकड़ के रखे रहिए। अब देखिए कि अभी हमने पीछे कुछ देखा था कि बार बार वो गलती क्यों हो रहा है, आर से डिवाइड किया तो तुम कट क्यों नहीं रहे हो भाई, r², बार बार आगे तीसरी बार तुम्हें काटना पड़ा, ठीक है। चलिए, तो अब आ जाइए r+1/r। तो अभी आपको पीछे बताया था, पीछे का मतलब पिछले लेक्चर से की बात कर रहा हूँ, कि r+1/r, इसका वैल्यू ग्रेटर देन 2 होता था क्या, याद है, अगर दो नंबर लेते थे और उसका एक x है, अगर 1/x है, तो इसका अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन, ऐसा बोलते थे। x + 1/x/2 और इस ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन x × 1/x का 1/2, तो कैंसिल होने के बाद इसका ज्योमेट्रिक मीन लेंगे तो 1 हो जाएगा। तो जो मैंने आपको बोला था कि इनइक्वलिटीज और बताऊंगा, वो वही वाला है, इज ग्रेटर देन 2। और उसमें हमने ये डिस्कवर किया था, एक्स का वैल्यू 2 से ग्रेटर होना चाहिए, अगर सॉरी, मतलब 2 रहना चाहिए, मिनिमम 2 रहना चाहिए, 1 नहीं होगा, अगर 1 होगा तो नहीं होगा, जैसे एक्स का वैल्यू आप 1 + 1 पुट करिए, तो इस 2, तो ये गलत हो गया ना। आप जैसे ही 2 लेंगे तो 2 के लिए वो सही हो जाएगा, 2 + 1/2 इज ग्रेटर देन 2, तो यानी कि 2 + 1/2 मीन्स 2.5, 2.5 इज ग्रेटर देन 2, ये सही है। तो हम इसको कह सकते हैं कि हाँ चलिए, अब तो काम पे लग गए। एक तो ये मिला हमें कि जो r+1/r का वैल्यू ग्रेटर देन 2, तो जैसे पॉजिटिव नंबर के लिए होता है इज ग्रेटर देन 2, वैसे ही निगेटिव नंबर के लिए भी होगा। आप -2 करके लिए देखेंगे, तो -2 और वहां से -1/2, तो 2.5 -2.5, तो आप उस केस में कह सकते हैं कि 1/r इज लेस देन -2। तो इक्वल टू भी हटा ही दो इसको, बस केवल 1 आने के लिए था, तो था, तो हमें कंडीशन में रखेंगे नहीं। तो यहाँ पर हम ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि वहां पर जो एक्स पे कंडीशन भी है ना, एक्स इज लेस देन -1 और एक्स इज ग्रेटर देन 3, अगर इक्वलिटी होता तो इक्वलिटी सोचते हैं, नहीं है तो नहीं सोच रहे हैं। तो यहाँ से बच्चों r+1/r इज ग्रेटर देन 2 है, तो अब x के लिए ये वैल्यू कम से कम 2 है, तो अब इसमें अगर ऐड कर दे 1 इसमें, तो ये वैल्यू कितना दिखाई देगा, x इज ग्रेटर देन 3, यही ना, कि मतलब कि r+1/r इतने का वैल्यू ये 2 से बड़ा है, और इसमें 1 ऐड कर देंगे तो कितना होगा, अगर +1 ऐड कर दें, इसमें +1 ऐड कर देंगे, तो ये क्या बोल रहा है चीख चीख के, कि भाई हम 3 से बड़े हैं, यानी कि x इज ग्रेटर देन 3 हो गया। एक तो कंडीशन ये मिल गया। दूसरा कि r+1/r का वैल्यू कितना है, लेस देन -2, तो अगर इसमें अगर +1 कर दें तो ये चीज कितना हो जाएगा, +1 ऐड कर दिए तो ये चीज -1 से छोटा होगा, तो इसका x इज लेस देन -1 हो गया। ये बहुत सिंपल है, आप भी इसको पेन कॉपी पे बैठ के लिखना, तो जो इसमें कंडीशन निकल कर आए आप करेंगे, तो वहां से इसका वैल्यू आपको पता चल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आज के लेक्चर में यहीं पर देते हैं, आज का 5वां क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को फिर से आप राइट डाउन करना, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन जब मैं पढ़ता हूँ कि एक 5 क्वेश्चन है या 4 क्वेश्चन है, तो उसी समय आप वीडियो को पॉज कर लो और राइट डाउन। जिनके पास समय है, मतलब कि इसको कैपिटलाइज करना चाहते हैं, मतलब कि आप 30 से मिनट यहाँ पर अगर टाइम दे रहे हैं, तो आप उसको चाहते हैं कि मेरा ये 30 मिनट का टाइम 2 घंटे में कैसे कन्वर्ट हो, तो बस एक छोटा सा काम कर लो, वट एवर द क्वेश्चन आ रहा है उसको राइट डाउन कर लो, थोड़ा थोड़ा स्पेस छोड़ दो, मतलब एक पेज पे एक क्वेश्चन, दूसरे पेज पे दूसरा क्वेश्चन, एंड सो ऑन, इस तरह से। तो उससे क्या होगा, और फिर जब आप यहाँ से देख लिए एक बार वीडियो, तो फिर जाके आप उसको ट्राई करिए। तो अगर आप मतलब 4 में से 2 क्वेश्चन भी कर पाते हैं, या 4 के आधा क्वेश्चन भी अगर आप उसमें कर पाते हैं, और फिर आप नहीं कर रहे, तो फिर जाके वीडियो देखिए, तो आप देखेंगे कि इस प्रोसेस में आपको सीख जाएंगे।
और जितना भी आप टाइम इन्वेस्ट करेंगे, यकीन मानिए वो आपका वो हाफ एन आवर्स या 45 मिनट नहीं होगा, इट विल बी कन्वर्टेड टू 4 और 5 टाइम्स के बराबर होगा। तो आप सीख कर जरूर कुछ ना जाएंगे। अभी क्या होगा कि सीखा ठीक है, आप देख रहे हैं, चलो देख लिया। हाँ, ये सब आप रिवीजन के टाइम में कर सकते हैं। एक बार इस प्रोसेस को कर लीजिए, नेक्स्ट टाइम 2 बार, तीसरा बार, चौथे बार कहीं चलो कुछ नहीं तो ये क्वेश्चन किया हुआ है, तो आप इनको एक बार रिवीजन कर लें, तो आप वो उस समय आप कर जा सकते हैं। लेकिन पहली बार आप जब जा रहे हैं करने, तो उसको जरूर ऐसा काम करिए, तो इससे आपको काफी हेल्प मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में जब मिलेंगे तो कुछ और क्वेश्चंस को लाया जाएगा। तो ये लेक्चर नंबर 17 था, और क्वेश्चन नंबर लेक्चर नंबर 17 था। अब उसके बाद 3 सीरीज और बचा है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर को जितना ज्यादा से ज्यादा लाए, तो और आपके लिए फ्रूटफुल होगा। ठीक है, थैंक्स फॉर योर टाइम।